जिली मीडिया में एक बार फिर सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मजहब की जिसमें शामिल होना या जिसे कबूल करना या यूं कह लीजिए कि जिसमें कन्वर्ट होना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। यहूदियत वो मजहब है जिसमें शामिल होना नहायत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहूदी ये मानते हैं या ये समझते हैं कि यहूदी सिर्फ वो है जो नस्लन यहूदी है, जिसमें यहूदी खून है, जो नस्ल दर नस्ल यहूदी कौम से ताल्लुक रखता है। दूसरी बात, यहूदियत सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि कौमियत का नाम भी है। जो यहूदी है वो कौम से यहूदी है, खून नस्ल यहूदी होनी चाहिए और मजहब यहूदी होना चाहिए। यहूदी मजहब से मुराद सिर्फ ये नहीं कि वो यहूदी खानदान में पैदा हुए इसलिए वो यहूदी हैं। यहूदियत में ये काफी नहीं कि कोई यहूदी खानदान में पैदा हो। अब यहूदियों के नजदीक जो गैर यहूदी हैं यानी कि जेंटाइल्स, उनके लिए भी खुदा ने एक रास्ता दे रखा है जिसे वो नोहेडिक लॉ कहते हैं। हजरत नूह के तूफान के बाद उनके मुताबिक तालमुद की किताब, जो उनकी एक मुकद्दस किताब है, रवायात की किताब है, और उसमें उनके कुछ कवानीन हैं समाजी शरई, उससे वो तालमुद के कवानीन का नाम देते हैं। तालमुद की तालीम के मुताबिक गैर अक़वाम के लिए जो यहूदी नहीं है उनको यहूदी मजहब में शामिल होने की जरूरत नहीं और ना ही उन्हें होना चाहिए, क्योंकि नूह के तूफान के बाद खुदा ने बनी नौ इंसान को नोएडिक लॉज दिए जो कि 7 हैं और वो गैर यहूदियों के लिए हैं, जेंटाइल्स के लिए हैं। इसलिए अगर गैर यहूदी जेंटाइल्स कौमें इन 7 नोहड यानी कि नूह से जो वाबस्ता शरई कवानीन है 7 उनकी वो पैरवी करें तो वो उनके लिए काफी है, लिहाजा उन्हें यहूदी मजहब अपनाने की जरूरत नहीं। इसलिए वो जब कोई उनके पास यहूदी मजहब अपनाने की बात करता है या ख्वाहिश जाहिर करता है तो वो कहते हैं कि जो नोएडिक लॉज हैं, तूफान के बाद जब खुदा ने ये 7 कवानीन दिए तो अगर आप ये मानते हैं तो ये आपके लिए काफी हैं और इन्हीं कवानीन पे जाकर अमल करें, हमारे मजहब में दाखिल होने की कोशिश ना करें। तो ये नोएडिक लॉज क्या हैं? इनमें से अक्सर शरई कवानीन वही हैं जो बाद में हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा को खुदा ने कोहे सीना पर 10 अहकाम की शक्ल में दिए। इनमें से अक्सर कवानीन हम देखते हैं कि बाद में बहुत से मुमालिक ने, खास तौर पे मगरबी मुमालिक ने, इन्हें आलमी या आफाकी इंसानी हकूक के चार्टर्स में भी शामिल कर लिया या वो आलमी इंसानी हकूक के चार्टर की बुनियाद बने। बाद में हम देखते हैं कि इन 7 अहकाम की वजाहत करने के लिए इनको सब कैटेगराइज किया गया और 30 मजीद कवानीन इनमें से ही वज़ा किए गए जो गोया के इन 7 कवानीन की तशरीह करते हैं। अब जो लोग इनको मानते हैं या जिनके लिए ये दिए गए, जैसे मैंने कहा कि उन्हें जेंटाइल्स कहा जाता है, बाद में इन्हें राइचियस जेंटाइल्स भी कहा जाने लगा, क्योंकि यहूदी ये मानते हैं कि जो जेंटाइल्स गैर अक़वाम, जो गैर यहूदी अक़वाम है, अगर वो इन पे अमल करें तो गोया के वो भी खुदा के नजदीक राइचियस यानी कि रास्तबाज हो सकते हैं। तो गोया उनके लिए राइचियस जेंटाइल्स की इस्तिलाह या नाम वज़ा किया गया। अब जहां तक यहूदी मजहब अपनाने की बात है तो ये एक नहायत ही मुश्किल और तवील प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि सबसे पहली तो बात यह है कि यहूदी ये बात पसंद ही नहीं करते कि कोई गैर यहूदी यहूदियत अपनाए, क्योंकि वो मानते हैं कि यहूदी वही हो सकता है जो यहूदी नस्ल से है। लिहाजा गैर अक़वाम यहूदियत में बेहतर है कि ना ही दाखिल हों, क्योंकि वो अपनी रेस, अपनी नस्ल को पाकीज़ा रखने के कायल है। और अगर कोई गैर यहूदी यहूदियत को अपना भी लेता है और वो किसी यहूदी खातून से शादी करता है तो उस लिहाज से फिर वो ये बात पसंद नहीं करते कि उनकी नस्ल किसी गैर यहूदी, जो कि यहूदी हो भी चुका है, उसकी बदौलत गोया के पलूट हो या उसमें कोई आमेज़श आए। मसीही और दीगर अक़वाम इस बात को खातर में नहीं लाते, बल्कि उनकी तो कोशिश होती है चाहे शादी करो चाहे जो भी हो, हमारे मजहब में शामिल हो। नंबर बढ़ना चाहिए, तादाद बढ़नी चाहिए, चाहे कोई सिद्के दिल से कबूल करता है या नहीं करता, शादी करना चाहता है या किसी और वजह, लालच या गरज से मजहब में आना चाहता है, बस आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। बाद में चाहे फिर मुनकिर हो जाओ, फिर पलटकर अपने मजहब में चले जाओ या मजहब से बिल्कुल ही किनारा कश हो, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहूदी इस बात पे बहुत ज्यादा संजीदा है कि अगर कोई यहूदियत में आए तो वो सही मकासद के लिए आए, फॉर राइट रीजंस, ना कि सिर्फ अपने किसी लालच के लिए, शादी ब्याह या कोई और लालच। तो अब यहूदी मजहब अपनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक नहायत ही मुश्किल और पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है जिसमें से गुजरना पड़ता है, और ये प्रोसेस कम अज कम 1 साल या
या 2 साल, और अगर ऑर्थोडॉक्स जू होना है, रासिख़ुल अक़ीदा यहूदी बनना है, तो उसमें 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में यहूदियत अपनाने वाले शख्स का बार बार इम्तिहान भी लिया जाता है कि आया वो हमारे मजहब को, हमारे मुआशरे को, हमारी कदरों को, हमारे मुआशरती असूलों को हकीकत में समझ चुका है या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसे तौरात के 613 जो शरई कवानीन है उनको मुकम्मल तौर पर समझना और याद करना और उन पे अमल करना भी जरूरी होता है। इसके बाद अबरानी जुबान जो कि यहूदियों की जुबान है और उनकी मजहबी जुबान भी है, उसे भी सीखना जरूरी होता है। इसके अलावा उस शख्स को अपना घर हैकल के यानी कि टैबरनेकल, जूइश टैबरनेकल जो उनकी इबादत गाह है, उसके करीब ही लेना जरूरी होता है, क्योंकि यहूदी बस्तियों में रहते हैं और उनकी बस्तियों के पास ही उनकी इबादत गाह होती है जहां वो पैदल चलकर जा सकें, जिसे वो एक सैबत जर्नी कहते हैं। क्योंकि यहूदी सबत के दिन सिर्फ एक मखसूस हद तक चल सकते हैं, उससे ज्यादा वो चल नहीं सकते। इसलिए ये शख्स जो यहूदी होने जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो किसी यहूदी बस्ती में अपना घर ले, ताकि वो चलकर दूसरे यहूदियों की तरह जितने कदम, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर होता है, उतने कदम चल के इबादत खाना तक जा सके। क्योंकि अगर वो इससे दूर कहीं और है तो फिर वो इबादत खाना में कैसे आएगा, और यहूदियों के लिए सबत के दिन इबादत खाना में आना बहुत जरूरी है। यहूदी मजहब की तालीम हासिल करते हुए जब किसी को 1 साल या 2 साल गुजर जाते हैं तो फिर वो एक यहूदी काउंसिल जो उनकी मजहबी काउंसिल है उसके सामने पेश होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है और जाना जाता है, परखा जाता है कि आया ये शख्स हकीकत में संजीदगी से यहूदी मजहब को अपनाने के काबिल हुआ है या नहीं। इसमें उसने अगर यहूदी खातून से या किसी ने यहूदी मर्द से शादी करनी है तो वो देखते हैं कि क्या ये यहूदी खानदान की जो मजहबी कदरें हैं, जो मुआशरती कदरें हैं, क्या इनको समझता है और इनको मानता है। क्योंकि उनके लिए जरूरी होता है कि ये शख्स जो यहूदियत में दाखिल हो रहा है वो आगे अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को भी यहूदी ही बनाएगा। ये नहीं कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम और यहूदी हो गया और बाद में कहे कि नहीं अपने बच्चों को यहूदी नहीं, मैं इनको मुसलमान बनाना चाहता हूँ, हिंदू बनाना चाहता हूँ, मसीही बनाना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसको अहद लेना पड़ता है, हलफ लेना पड़ता है कि उसकी आने वाली नस्ल भी यहूदी ही होगी और यहूदी मजहब ही अपनाएगी। अब यहूदी मजहब अपनाने के जो चंद नुमाया स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जिसने यहूदी मजहब अपनाना है वो समझे कि वो किस मजहब में दाखिल हो रहा है, उसके क्या असूल है, उसकी क्या शरीयत है, उसकी क्या इक़्तिदार हैं। दूसरी बात ये कि वो यहूदी मजहब की शरई कवानीन से वाकिफ हो जो कि 613 शरई कवानीन हैं, जिसे मिट्ज़वा कहते हैं इब्रानी में। 613 मिट्ज़वा जो कि तौरात के असूल हैं या कवानीन हैं या अहकाम हैं। इसके अलावा जो मजहबी रसूम हैं और जो मुआशरती रसूम हैं उनको वो बखूबी समझे और उनको तस्लीम करे कि वो उन पर कारबंद रहेगा या रहेगी। इसके अलावा उसे तौरात का मुतालिया करना है और उनकी दीगर मजहबी कुतब हैं, लिटरेचर है, उससे भी वो बखूबी वाकिफ हो। यहूदी मजहब में शामिल होने से पहले वो अपने खानदान से अच्छी तरह बातचीत करे, उनसे मशवरा करे और उनकी राय ले, क्योंकि एक दफा वो यहूदियत में शामिल होगा तो उसके लिए अपने खानदानी रवायात और असूल और उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको खैरबाद कहना पड़ेगा। उनसे वो नाता तो नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन वो रवायात, वो मुआशरती शुआर अब उनसे किनारा कश होना पड़ेगा। इसलिए वो पहले अपने खानदान से भी मशवरा कर ले कि वो कौन सा रास्ता अपनाने जा रहा है और इसके बाद उसकी जिंदगी किस तरह से तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा ये भी साबित करना जरूरी होता है कि क्या कोई यहूदी मजहब सिर्फ शादी ब्याह के लिए तो नहीं अपना रहा, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो गोया के धोखा दे रहा है, अपने एक खास मकसद के लिए, लालच के लिए, गरज के लिए ये कदम उठा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मसीहियत हो या इस्लाम हो, इस बात की परवाह नहीं की जाती। धड़ाधड़ लोग इस्लाम में भी दाखिल हो जाते हैं, मसीहियत में भी दाखिल हो जाते हैं, मसीहियत में बपतिस्मा भी ले लेते हैं और इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी उनको बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। जो मर्जी मकासद हो, जैसे भी मकासद हो, बस मुसलमान हो जाओ, मसीही हो जाओ, क्योंकि ये दोनों मज़ाहब कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कन्वर्ट करने पे बहुत ज्यादा इनका फोकस है। कन्वर्ट होने वाले चाहे दिल से हो या ना हो। यहूदी मजहब अपनाने वाले को एक रबी से मिलना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे इब्तदाई तौर पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करना पड़ता है और वो मकासद बयान करना पड़ते हैं जिनके लिए वो यहूदी होना चाहता है। उसे कन्विंस करना पड़ता है कि वो सिद्के दिल से सिंसियरली यहूदी मजहब अपनाना चाहता है। इस पर वो यहूदी रबी
इस शख्स को एक और रबी के सुपुर्द करता है जो उसकी तालीम व तरबियत करता है और उसको यहूदी मजहब के बारे में सिखाता है और ये भी देखता है, मॉनिटर करता है कि ये शख्स कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, सिंसियरली ऑनेस्टली यहूदी मजहब को अपनाने में कितना मुखलिस है। ये मराहल और बहुत से और भी मराहल होते हैं। जब एक शख्स तय कर चुका होता है तो फाइनली उसे एक यहूदी काउंसिल, जो कि रिलीजियस काउंसिल है, मजहबी काउंसिल है, उसके सामने पेश होना पड़ता है, जिसे बेत दीन कहा जाता है। तो ये बेत दीन जो काउंसिल है ये उसका फिर इम्तिहान लेती है, उसका इंटरव्यू करती है और ये परखती है, जांचती है कि क्या ये शख्स अब यहूदी मजहब में शामिल होने के लिए तैयार है या नहीं। और अगर वो देखें कि नहीं, ये शख्स अभी इस काबिल नहीं हुआ कि ये यहूदी मजहब अपनाए, तो उसको ये प्रोसेस जारी रखने के लिए कहा जाता है और हुक्म दिया जाता है कि अभी और मुतालिया करो, अभी और टाइम स्पेंड करो, अभी और देर अपने जो मॉनिटर या ट्यूटर रबी है उसके साथ वक्त गुजारो और मजीद टाइम लो, स्टडी करो, मुतालिया करो, फिर दोबारा काउंसिल के सामने पेश हो और फिर दोबारा देखा जाएगा कि आया आप इस मजहब में शामिल होने के लिए तैयार हो या नहीं। तो यहूदी मजहब अपनाना आसान नहीं, क्योंकि यहूदियों के नजदीक यहूदी तो वही हो सकता है जो यहूदी कौम में नस्ल में पैदा हुआ हो, जिसमें यहूदी खून हो, जो बनी इसराइल की नस्ल से हो और जो तौरात और अहदनामा कदीम, जिसे वो अहदनामा कदीम नहीं कहते बल्कि अव्वल और आखिर अहदनामा ही मानते हैं, उसके तमाम शरई कवानीन और उसकी तारीख और यहूदी मजहब की तमाम लवाजमात, कोशर खाना और यहूदी तर्ज जिंदगी के तमाम पहलू अच्छी तरह समझता हो और उन पे कारबंद रहने का अहद करे। तो यहूदी मजहब में शामिल होना अगर देखा जाए तो ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि कमोबेश नामुमकिन है। ये वो मजहब है जो नए कन्वर्ट्स या कन्वर्ट होने के ख्वाहिशमंद अफराद की हौसला शिकनी करता है और नहीं चाहता कि इसमें दूसरे मज़ाहब के लोग शामिल हों, क्योंकि वो अपने मजहब, अपनी नस्ल, अपनी कौम को प्योर और बिल्कुल खालिस रखना चाहते हैं। हम मसीहियों के लिए और जो भी मज़ाहब दूसरों को अपने मजहब में शामिल करने का बहुत ज्यादा वलवला और जोश रखते हैं, शौक रखते हैं, प्रोजेलिटाइज करना चाहते हैं, हमारे लिए भी और उनके लिए भी इसमें एक सबक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया। गॉड ब्लेस यू।